हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। आज के हमारे इस वीडियो में हम सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। सिंधु नदी के तट पर जिस सभ्यता का विकास हुआ था वही सभ्यता सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि सिंधुवासी सभ्य और सुसंस्कृत थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जीवन की दशाएं और कला पक्ष में पाई जाने वाली विशेषताएं इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली विशेषताओं के विषय में। सिंधु समाज में उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोग थे। वे जनतांत्रिक प्रणाली से भली भांति परिचित थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधु समाज में उच्च, मध्य और निम्न तीनों वर्गों के लोग रहते थे। उन्हें जनतांत्रिक प्रणाली की पूरी जानकारी थी। सिंधु वासियों ने सुनियोजित नगर बसाए थे जिनमें सड़कों, गलियों, नालियों इत्यादि का उच्च कोटि का प्रबंध था। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधु वासियों ने सुनियोजित नगर बसाए थे जिसमें सिंधु वासियों ने सड़कों, गलियों, नालियों इन सभी का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। सिंधु सभ्यता में भूमिगत नालियों तथा सड़कों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। इनके मकान हवादार होते थे जिनमें चौड़े आंगन और अनेक कमरे, कुओं तथा शौचालयों की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही साथ सिंधुवासी ऊनी तथा सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिले हुए वस्त्रों का भी प्रचलन था। कहने का तात्पर्य यह है कि अवशेषों से हमें यह पता चलता है कि सिंधुवासी सिले हुए वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। सिंधुवासियों में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही श्रृंगार और आभूषण प्रिय थे, अर्थात सिंधु सभ्यता में स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों को ही श्रृंगार का और आभूषणों का बहुत शौक था। स्त्रियां केश सज्जा करती थीं, अर्थात अपने बालों को सजाती थीं। सिंधु सभ्यता में जो अमीर लोग थे, अर्थात जो धनी वर्ग के लोग थे, वे सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और हाथी के दांत के आभूषण अर्थात गहने पहनते थे, जबकि निर्धन वर्ग के लोग अर्थात जो गरीब लोग थे वे मिट्टी, पत्थर और हड्डियों से निर्मित आभूषण पहनते थे। सिंधु वासियों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत था। वे मुख्य रूप से संगीत के जरिए अपना मनोरंजन करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त सिंधुवासी आखेट, जुआ, चौपड़, पशु पक्षियों की लड़ाई, रथ दौड़, कुश्ती इत्यादि के जरिए भी वे अपना मनोरंजन करते थे। सिंधु सभ्यता में बच्चों के लिए धातु और मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। सिंधुवासियों ने चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सिंधुवासियों ने जिस लिपि का आविष्कार किया था उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता में सिंधुवासी अपने मृतकों को अर्थात अपने मृत परिजनों को दफनाते या फिर जलाते या फिर उन्हें पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते थे। आइए अब जानते हैं इनके आर्थिक जीवन की विशेषताओं के विषय में। कृषि सिंधुवासियों की जीविका का मुख्य साधन था। सिंधुवासी दालों, अन्न, सब्जियों तथा फलों की खेती करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधुवासी मुख्य रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर थे। वे कृषि करके ही अपनी जीविका चलाते थे। सिंधु सभ्यता में कृषि करने के लिए उर्वर भूमि तथा सिंचाई करने के लिए नदियों का पर्याप्त जल उपलब्ध था। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वे मांसाहारी भोजन में अंडे, मछली तथा मांस का सेवन करते थे। इसके अतिरिक्त सिंधुवासी पशुओं का शिकार करते थे तथा उनकी खाल, बाल और हड्डियों से अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। सिंधुवासी पशुपालन में भी रुचि रखते थे, अर्थात वे पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बैल, भेड़, कुत्ता, सूअर, बकरी, हाथी, खरगोश आदि उनके पालतू पशु थे। उन्हें घोड़े तथा ऊंट का ज्ञान नहीं था।
कहने का मतलब यह है कि उन्हें घोड़े और ऊंट के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उनके आर्थिक जीवन में हस्तशिल्पों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। लुहारगिरी, चर्मकारी, कपड़ा बनाना, बर्तन बनाना, बढ़ाईगिरी, मूर्ति शिल्प इत्यादि प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त सिंधुवासी व्यापार में भी कुशल थे, अर्थात वे कुशलता पूर्वक व्यापार भी करते थे। लोथल उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था। धातु निर्मित सामग्री, सूती वस्त्र आदि प्रमुख निर्यात थे। कहने का तात्पर्य यह है कि धातु निर्मित सामग्री, सूती वस्त्र इत्यादि वहाँ के प्रमुख निर्यात थे। इन सभी का निर्यात वहाँ पर किया जाता था और श्रृंगार प्रसाधन सामग्री का वहाँ पर आयात होता था। मेसोपोटामिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनसे हमें यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में मिली सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से हमें दोनों देशों के पारस्परिक व्यापारिक संबंधों का ज्ञान होता है। आइए अब जानते हैं इनके धार्मिक जीवन की विशेषताओं के विषय में। अन्य सभी प्रारंभिक सभ्यताओं की ही तरह सिंधुवासी भी बहुदेववादी अर्थात प्रकृति पूजक अथवा शक्ति के उपासक थे। सिंधु सभ्यता से मिली मातृ देवी तथा पशुपति की मूर्तियों से हमें यह पता चलता है कि सिंधुवासी उनकी पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में नाग पूजा का भी प्रचलन था। सिंधुवासी पीपल के वृक्ष, बैल तथा सूर्य की भी पूजा करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो सिंधु सभ्यता में नाग पूजा का भी प्रचलन था और इसके साथ ही साथ पीपल के वृक्ष, बैल तथा सूर्य की भी पूजा होती थी। केवल इतना ही नहीं, खुदाई से प्राप्त अनेक मोहरों द्वारा यह पता चला है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव भी सिंधुवासियों के उपास्य देव थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधुवासी जैन धर्म की स्थापना करने वाले ऋषभदेव की भी उपासना करते थे। आइए अब जानते हैं सिंधु सभ्यता के सांस्कृतिक जीवन अर्थात कला पक्ष की विशेषताओं के विषय में। सिंधुवासी वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला में विशेष रुचि रखते थे। विशाल स्नानागार, दुर्ग, अन्नागार इनकी वास्तुकला के परिचायक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधु वासियों को वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का भी ज्ञान था। सिंधु वासी इन सभी कलाओं में विशेष रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए विशाल स्नानागार, दुर्ग, अन्नागार इन सभी से हमें सिंधु वासियों के वास्तुकला की जानकारी मिलती है। मूर्तियों का निर्माण धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति और मनोरंजन की वस्तुओं तथा खिलौनों आदि के निर्माण के लिए किया जाता था। इन सभी के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति बहुत ही आकर्षक है, जो कि सिंधु वासियों के कला पक्ष में रुचि को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता में शिल्पकार पत्थर, धातु तथा मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें आकर्षक रंग से सजाने में बहुत दक्ष थे अर्थात निपुण थे। उत्खनन से प्राप्त बर्तनों पर चित्रकारी इनकी चित्रकला के प्रति रुचि को दर्शाती है अर्थात इनकी चित्रकला के विषय में हमें जानकारी देती है। बर्तनों पर बने चित्रों में पशु पक्षियों, वृक्षों, पौधों और रेखांकन ज्यामिति के चित्र बनाए गए हैं। इन सभी कलाओं के अतिरिक्त सिंधुवासी धातु कला, मुद्रा निर्माण कला, बर्तन बनाने की कला तथा लेखन कला अर्थात लिपि में भी निपुण थे। सोना, चांदी, कांसा, तांबा इत्यादि विभिन्न धातुओं के आभूषण तथा अन्य वस्तुएं बनाने में सिंधुवासी बेजोड़ थे अर्थात वे इन धातुओं का प्रयोग करके बहुत ही निपुणता के साथ आभूषण तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करते थे। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में लगभग 3000 हाथी दांत और मिट्टी से बनी हुई तथा पकी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं अर्थात मिली हैं। इन पर उत्कीर्ण चित्रकारी अर्थात इन मुद्राओं पर की गई चित्रकारी सिंधु वासियों की मुद्रा निर्माण कला को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्राओं पर की गई चित्रकारी से हमें सिंधु वासियों के मुद्रा निर्माण की कला का पता चलता है। सिंधुवासी चाक की सहायता से बर्तन बनाने की कला में भी उन्नत थे अर्थात निपुण थे। वे बर्तनों को उत्तम श्रेणी की पॉलिश और चित्रकारी से सजाते थे। इसके अतिरिक्त उत्खनन में 600 के करीब चित्र अक्षर तथा 60 मूल अक्षर प्राप्त हुए हैं, जो हमें सिंधुवासियों की लेखन कला के विषय में बताते हैं। इन चित्र अक्षरों तथा मूल अक्षरों से हमें सिंधुवासियों की लेखन कला के प्रति रुचि का पता चलता है।
सिंधु घाटी की सभ्यता के उपर्युक्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन तथा कला पक्ष के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन सभ्यता एक विकसित तथा उन्नत सभ्यता थी। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।